हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 इंटरवेनिंग वोवल एंड पोजीशन की एक्सरसाइज नंबर 8 सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 8 सीखेंगे, जो कि हमने आपको यहाँ पे लिख के बताएंगे। और आपको बुक के अंदर पेज नंबर 15 खोलना है। बुक के अंदर आपको पेज नंबर 15 खोलना है, जिसमें ये एक्सरसाइज नंबर 8 दी गई है और जिसमें ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि हमने आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख के बताए हैं। अब इन वर्ड्स को हम आपको वन बाय वन करके सिखाएंगे, जिनसे आपके वोवल्स जो है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये चैप्टर से हम यही सीखेंगे कि वोवल पोजीशन कहाँ लगेगी, कहाँ पे प्लेस होगा वोवल, तो उसी बारे में हम आपको इसमें सिखाएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 और इसका फर्स्ट वर्ड सीखते हैं पॉल। पॉल वर्ड के अंदर देखिए फ्रेंड्स, पी कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है और ए यू से ऑल के वोवल की पहचान पता चल रही है। इस वर्ड के अंदर जो है फ्रेंड्स वो हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है ऑल का, और ऑल के वोवल के लिए आउटलाइन जो होती है वो अबव द लाइन आउटलाइन बनती है, लाइन से ऊपर बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे। और हमने आपको बताया कि पहले किसी भी इंग्लिश वर्ड को बनाने के लिए हमें पहले कॉन्सोनेंट बनाने होते हैं, उसके बाद ही हम वोवल की पोजिशन लगाते हैं। तो पहले हम कॉन्सोनेंट बनाएंगे, तो पी कॉन्सोनेंट बनाएंगे और एल कॉन्सोनेंट, पी और एल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने दो कॉन्सोनेंट बना दिए, पी कॉन्सोनेंट बनाया और एल कॉन्सोनेंट बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब वोवल पी के बाद में आ रहा है इस वर्ड के अंदर, तो पी के बाद में हम फर्स्ट प्लेस का वोवल है ऑल का वोवल डार्क डैश लगता है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डार्क डैश लगा दिया। तो पी से पा पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे अ, फिर ल, तो ये वर्ड हो गया पॉल, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉली। पॉली वर्ड के अंदर पी कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, दो कॉन्सोनेंट है, पी और एल दो कॉन्सोनेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, दो वोवल है इसके अंदर, ओ से नॉट के वोवल की पहचान पता चल रही है और वाई से हमें फाइनल वाई से हमें इज के वोवल की पहचान पता चल रही है। हमने आपको बताया किसी भी वर्ड के अंदर फाइनल में वाई आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इज का वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर। तो इस वर्ड के अंदर इज का वोवल आ रहा है और नॉट का वोवल आ रहा है, दो वोवल आ रहे हैं और दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं इस वर्ड के अंदर। पर आपको ध्यान, हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर आपको आसानी से देख के आप उनसे अच्छी तरीके से कॉन्सोनेंट और वोवल्स सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो उनके अंदर हमने आपको बताया कि फर्स्ट वोवल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटलाइन बनानी होती है। पहला वोवल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आउटलाइन बनाएंगे। तो पहला वोवल नॉट का आ रहा है, तो नॉट के वोवल के लिए आउटलाइन हम अबव द लाइन बनाएंगे, लाइन से ऊपर। तो पी की आउटलाइन बनाएंगे और एल की आउटलाइन, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है पी और एल, तो पी और एल की आउटलाइन हमने ड्रॉ कर दी फ्रेंड्स। अब हम वोवल प्लेस करेंगे कि वोवल कहाँ कहाँ लगेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हमें पोजीशन ही सीखने को मिल रही है, तो इसलिए हमें पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप ध्यान दीजिए कि हम वोवल कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे। तो पहला वोवल नॉट का वोवल आ रहा है, नॉट का वोवल जो है वो फर्स्ट प्लेस पे लगता है लाइट डैश, तो हम फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश लगाएंगे, क्योंकि पी के बाद में आ रहा है। अगर पी के पहले वोवल आता है तो हम पी के पहले वोवल लगाते हैं, मगर इसमें पी के बाद में आ रहा है तो हमने पी के बाद में लाइट डैश लगाया नॉट का वोवल। अब बचा इज का वोवल, तो एल के बाद में आ रहा है इज का वोवल, और इज का वोवल जो है वो थर्ड प्लेस का वोवल होता है फ्रेंड्स, तो हम थर्ड प्लेस का वोवल है लाइट डॉट लगता है, तो एल के बाद में हमने लाइट डॉट लगा दी। तो पी से पा पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे लाइट अ, फिर ल, फिर ई, तो ये वर्ड हो गया पॉली। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है टॉल। टॉल वर्ड के अंदर भी टी कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है, और ए एल से हमें पता चल रहा है ऑल का वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है। और ऑल के वोवल के लिए आउटलाइन जो है वो लाइन से ऊपर बनेगी, अबव द लाइन आउटलाइन बनेगी। तो हम लाइन से ऊपर अबव द लाइन आउटलाइन बनाएंगे, तो टी की आउटलाइन बनाएंगे हम और एल की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब वोवल टी के बाद में आ रहा है ऑल का वोवल, तो टी के बाद में हम फर्स्ट प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे, ये हमने डार्क डैश लगा दिया। तो टी से टा पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे आ, फिर ल, तो ये वर्ड हो गया टॉल। ठीक है फ्रेंड्स, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है इस वर्ड के। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड देखिए डॉली। डॉली वर्ड के अंदर डी और एल दो कॉन्सोनेंट। आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी से इजी तरीके से समझाऊं, जिससे आपके वोवल्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। तो डी और एल दो कॉन्सोनेंट है इसके अंदर और दो वोवल आ रहे हैं इस वर्ड के अंदर, ओ और वाई। वाई से हमें पता चल गया इसका वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर फाइनल वाई से, और ओ नॉट का वोवल आ रहा है। नॉट के वोवल के लिए अब हम आउटलाइन अबव द लाइन बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वोवल नॉट का है, तो इसलिए हम अबव द लाइन, लाइन से ऊपर आउटलाइन बनाएंगे। तो डी की आउटलाइन बनाएंगे हम और एल की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब वोवल प्लेस करेंगे हम, वोवल कहाँ कहाँ लगेंगे। तो डी के बाद में नॉट का वोवल आ रहा है, तो डी के बाद में हम फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश लगाएंगे, ये हमने लाइट डैश लगा दिया। और हाँ फ्रेंड्स, आपको लाइट और डार्क का भी बहुत ध्यान रखना है। हमने हर वीडियोस के अंदर आपको बताया कि लाइट और डार्क का ध्यान रखना है कि कहाँ पे लाइट वोवल प्लेस होगा और कहाँ पे डार्क वोवल प्लेस होगा।
तो आपको लाइट डार्क का ध्यान रखना है, नहीं तो वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइट डैश लगा दिया हमने। अब एक वोवल और बचा है हमारा इसमें, तो इसका वोवल है, इसका वोवल थर्ड प्लेस पे लगता है, लाइट डॉट लगेगा, एल के बाद में आ रहा है इसलिए एल के बाद में लाइट डॉट लगाएंगे थर्ड प्लेस पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लाइट डॉट लगाया। तो डी से ड पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे अ, फिर ल, फिर ई, तो ये वर्ड हो गया डॉली। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी तरीके से सिखाऊं, आप ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है बॉट। बॉट वर्ड के अंदर बी कॉन्सोनेंट है और टी कॉन्सोनेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, ओ यू से हमें नॉट के वोवल की पहचान पता चल रही है। नॉट के वोवल के लिए आउटलाइन जो है वो हमने आपको बताया अबव द लाइन बनती है, लाइन से ऊपर। तो बी कॉन्सोनेंट और टी दो कॉन्सोनेंट बनाएंगे हम, तो बी की आउटलाइन बनाएंगे और टी की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वोवल प्लेस करेंगे। पहले हमें हर जगह हर वर्ड के अंदर आउटलाइन बनानी होती है, तो हम पहले हमने आउटलाइन बना दी, अब हम वोवल प्लेस करेंगे। तो बी के बाद में वोवल आ रहा है, तो बी के बाद में हम फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश लगाएंगे, क्योंकि जो नॉट के वोवल का जो साइन है हमने आपको बताया, वोवल सिखाए थे उस टाइम, तो हमने लाइट डैश बताया था आपको इसका साइन, तो इसका साइन हमने लाइट डैश लगा दिया। तो बी से ब पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे अ, फिर ट, तो ये वर्ड हो गया बॉट। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है बॉडी। बॉडी में बी और डी दो कॉन्सोनेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बॉडी वर्ड देखिए आप यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बी और डी दो कॉन्सोनेंट है, और ओ और वाई दो वोवल आ रहे हैं इस वर्ड के अंदर भी फ्रेंड्स। नॉट का वोवल आ रहा है और फाइनल वाई से हमें पता चल रहा है इसका वोवल आ रहा है। तो नॉट के वोवल की वजह से हम आउटलाइन अबव द लाइन बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वोवल नॉट का आ रहा है, तो हम बी और डी की आउटलाइन बनाएंगे। तो बी की आउटलाइन बनाएंगे और डी की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वोवल प्लेस करेंगे। पहले हमने कॉन्सोनेंट बना दिए, अब वोवल प्लेस करेंगे। पहला वोवल जो है वो नॉट का आ रहा है, तो नॉट के वोवल के लिए लाइट डैश लगाएंगे फ्रेंड्स। अब डी के बाद में फिर वोवल आ रहा है, फाइनल वोवल इसका आ रहा है, तो इसके वोवल के लिए जो साइन लगेगा वो लाइट डॉट लगेगा। तो डी के बाद हमने लाइट डॉट लगा दिया। तो बी से बा पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे अ, फिर ड, फिर ई, तो ये वर्ड हो गया बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से हम नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोल। कोल वर्ड के अंदर देखिए फ्रेंड्स, के और एल दो कॉन्सोनेंट है, और ओ ए हमने आपको बताया था गो के वोवल की पहचान होती है। तो गो के वोवल के लिए आउटलाइन जो है वो ऑन द लाइन बनती है, क्योंकि गो का वोवल आता है तो वो सेकंड प्लेस का वोवल है, ऑन द लाइन आउटलाइन बनती है। बट इसमें देखिए फ्रेंड्स, के आ रही है, हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, पहला स्ट्रोक जो है वो के आ रहा है, के हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, और हमने आपको बताया है कि के आउटलाइन आती है तो वो ऑन द लाइन ही बनती है फ्रेंड्स। तो हम इसको ऑन द लाइन ही बनाएंगे, शायद आपको दिखे नहीं पर हम बनाते हैं। तो हम के की आउटलाइन बनाइए और एल की आउटलाइन बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन पे हमने ऑन द लाइन के की आउटलाइन बनाई है और ये एल बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वोवल प्लेस करेंगे। के के बाद में वोवल आ रहा है, तो के बाद में हम गो का वोवल लगाएंगे डार्क डैश, हमने आपको बताया था, तो सेकंड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो के से का पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ, फिर ला, तो ये वर्ड हो गया कोल, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है गल। गल वर्ड के अंदर गे कॉन्सोनेंट है और एल दो कॉन्सोनेंट है, और देखिए फ्रेंड्स बीच में यू आ रहा है, यू से हमें पता चल गया कि इसमें मच का वोवल आ रहा है, और मच का वोवल भी फ्रेंड्स सेकंड प्लेस का वोवल होता है, ऑन द लाइन आउटलाइन बनेगी। और इसमें भी देखिए फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल आउटलाइन आ रही है, गे हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, तो इसमें भी हमको गे ऑन द लाइन बनाना पड़ेगा रूल के अकॉर्डिंग। तो हम गे की आउटलाइन बनाएंगे और एल की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो गे की आउटलाइन हमने यहाँ पे बनाई है ऑन द लाइन, आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा, और मैं आपको बता भी रही हूँ इसलिए कि गे की आउटलाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, और एल कॉन्सोनेंट बनाया क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है इस वर्ड के अंदर। अब गे के बाद में वोवल आ रहा है, तो गे के बाद में हम लाइट डैश लगाएंगे, मच के वोवल का जो साइन होता है वो लाइट डैश लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लाइट डैश लगाएंगे, सेकंड प्लेस पे लगाएंगे क्योंकि सेकंड प्लेस का वोवल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गे से ग पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे अ, फिर ल, तो ये वर्ड हो गया गल। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट साउंडेड वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है रोट। रोट वर्ड में आर और टी दो कॉन्सोनेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ, आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं, जिससे आपके वोवल्स जो है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर इसीलिए दी गई होती है कि हमें उससे एक्सरसाइज से वर्ड सीख कर हमें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज की तरफ। तो ये आर और टी दो कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है और टी और ओ आ रहा है देखिए फ्रेंड्स बीच में, और लास्ट में ई आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है इसमें गो का वोवल आ रहा है, इस वर्ड के अंदर जो है वो गो का वोवल आ रहा है।
तो गो के वोवल के लिए जो आउटलाइन है वो हमने आपको बताया ऑन द लाइन आउटलाइन बनती है, तो हम ऑन द लाइन आउटलाइन बनाएंगे गे आर और टी की। तो रे की आउटलाइन बनाएंगे और टी की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो रे और टी हमने दो कॉन्सोनेंट बना दिए। अब हम वोवल प्लेस करेंगे। सेकंड प्लेस का वोवल है, डार्क डैश लगेगा गो के वोवल के लिए, तो हम डार्क डैश लगाएंगे सेकंड प्लेस पे। तो आर से र पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ फिर ट, तो ये वर्ड हो गया रोट, हैवी साउंडेड वोवल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है रट। रट वर्ड के अंदर आर कॉन्सोनेंट है और टी कॉन्सोनेंट है और यू आ रहा है फ्रेंड्स बीच में, वर्ड के अंदर बीच में यू आ रहा है। आर और टी दो कॉन्सोनेंट है और यू से हमें पता चल गया कि इसमें मच का वोवल आ रहा है। तो मच के वोवल के लिए भी आउटलाइन ऑन द लाइन बनाएंगे हम रूल के अकॉर्डिंग। रूल का हमें बहुत ध्यान रखना है, रूल के अकॉर्डिंग ही हमें सब काम करना है, सब कुछ सीखना है। तो रूल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड के अंदर तो हमें रूल के अकॉर्डिंग ही करना है, सीखना है शॉर्ट हैंड। तो रे की आउटलाइन बनाएंगे और टी की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने ऑन द लाइन बना दी, रे और टी की आउटलाइन बना दी फ्रेंड्स। अब हम वोवल प्लेस करेंगे क्योंकि आर के बाद में वोवल आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आर के बाद में सेकंड प्लेस पे लाइट डैश लगाएंगे क्योंकि जो मच के वोवल का जो साइन होता है वो लाइट डैश लगता है। तो आर से र पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे अ फिर ट, तो ये वर्ड हो गया रट, लाइट साउंडेड वोवल है, इसमें मच का वोवल था। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोम। डोम हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है, इसमें गो का वोवल। डी और एम दो कॉन्सोनेंट है और देखिए फ्रेंड्स बीच में ओ आ रहा है और लास्ट में ई आ रहा है, तो हमें पता चल गया इसमें गो का वोवल आ रहा है। पहचान का आपको ध्यान रखना है, रूल्स का आपको ध्यान रखना है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी सीखने में आसानी होगी और रूल्स ही हमें अप्लाई करने हैं। तो इसमें भी गो का वोवल आ रहा है, तो गो के वोवल के लिए हम रूल के अकॉर्डिंग आउटलाइन बनाएंगे ऑन द लाइन। तो ऑन द लाइन डी और एम की आउटलाइन बनाएंगे, दो कॉन्सोनेंट है इस वर्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी की आउटलाइन बनाएंगे और एम की आउटलाइन बनाएंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम वोवल प्लेस करेंगे। डी और एम दो कॉन्सोनेंट हमने बना दिए। अब वोवल डी के बाद में आ रहा है, तो डी के बाद में हम सेकंड प्लेस पे डार्क डैश लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डार्क डैश लगाते हैं सेकंड प्लेस पे, ये हमने डार्क डैश लगाया। तो डी से डा पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे ओ फिर म, तो ये वर्ड हो गया डोम, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे से ध्यान दीजिए और आप सीखेंगे आराम से, तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं पूरे अच्छी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। सो नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं डम। डम वर्ड के अंदर डी कॉन्सोनेंट है और एम कॉन्सोनेंट है और यू से हमें पता चल गया मच का वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर। और देखिए फ्रेंड्स इसमें बी भी है, तो बी साइलेंट रहता है इस वर्ड के अंदर, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं डम। ठीक है फ्रेंड्स, तो डम वर्ड के अंदर यू से हमें पता चल गया मच का वोवल आ रहा है। मच के वोवल के लिए आउटलाइन हम ऑन द लाइन बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। तो डी और एम दो कॉन्सोनेंट बनाते हैं इसमें भी हम, इस वर्ड के अंदर भी। तो डी की आउटलाइन बनाएंगे और एम की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी और एम दो कॉन्सोनेंट हमने ड्रॉ कर दिए ऑन द लाइन। अब हम वोवल प्लेस करेंगे, तो डी के बाद में वोवल आ रहा है मच का वोवल, तो डी के बाद में हम साइन लगाएंगे सेकंड प्लेस पे लाइट डैश, क्योंकि मच के वोवल का जो साइन होता है वो लाइट डैश लगता है। तो डी से डा पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे अ फिर म, तो ये वर्ड लाइट साउंडेड वोवल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरीके से नेक्स्ट है कीड। हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है इसमें, के और डी दो कॉन्सोनेंट है और देखिए फ्रेंड्स बीच में ए वाई आ रहा है, ई वाई आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स ई वाई आ रहा है। ई वाई चल रहा है कि वी का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है, थर्ड प्लेस का वोवल। वी का वोवल जो हमने आपको बताया था कि वो थर्ड प्लेस का वोवल होता है, तो इसमें वी का वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर और के और डी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ज्वाइंट स्ट्रोक आ रहा है फ्रेंड्स और इसमें थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है, तो इसमें हमने थर्ड प्लेस का रूल लगेगा। हमने आपको थर्ड प्लेस का रूल पिछले वीडियोस में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और हम आपको दोबारा बताते हैं। जब किसी वर्ड के अंदर थर्ड प्लेस का वोवल आता है और दो या दो से अधिक आउटलाइन होती है और थर्ड प्लेस का वोवल आता है, तो पहली आउटलाइन के थर्ड प्लेस पर लगने वाला वोवल दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर थर्ड प्लेस पर लगता है, तो इसमें वही रूल अप्लाई होगा फ्रेंड्स। तो दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर लगाएंगे हम, और के हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है इसमें, फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो के आ रहा है, तो के हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, तो हम इसको थ्रू दी लाइन नहीं बना सकते। थ्रू दी लाइन बनाएंगे तो ये हमारी स्लैंटिंग आउटलाइन हो जाएगी, इसलिए हम इसको अबव दी लाइन रखेंगे और डी को हम थ्रू दी लाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम के की आउटलाइन बनाएंगे और डी की आउटलाइन बनाएंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया फ्रेंड्स, डी की आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो के की आउटलाइन बनाई हमने और डी की आउटलाइन बनाएंगे। अब हम वोवल लगाएंगे, दूसरी आउटलाइन डी है तो डी से पहले वोवल लगाएंगे,
डार्क डॉट, वी के वोवल का जो साइन होता है वो डार्क डॉट लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने डार्क डॉट लगा दिया। तो के से कहाँ पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे ई फिर ड, तो ये वर्ड हो गया कीड, ठीक है फ्रेंड। इसमें ज्वाइंट स्ट्रोक आ रहे थे और थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा था, इसलिए हमने थर्ड प्लेस का रूल अप्लाई किया है इस वर्ड के अंदर, और आपको भी करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं किड। किड वर्ड के अंदर भी के कॉन्सोनेंट है और डी कॉन्सोनेंट है, और आई से हमें पता चल रहा है इसका वोवल आ रहा है, तो इसके वोवल के लिए भी हमें आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनेगी। बट इस वर्ड के अंदर भी हम पहला कॉन्सोनेंट जो है वो के आ रहा है, और के हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, और दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर वोवल लगेगा, क्योंकि इसमें भी थर्ड प्लेस का रूल लगेगा। ज्वाइंट स्ट्रोक आ रहे हैं इस वर्ड के अंदर भी, तो इसको इस वर्ड में भी हम के की आउटलाइन को अबव दी लाइन दिखाएंगे और डी को थ्रू दी लाइन दिखाएंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इस वर्ड के अंदर थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डी से पहले वोवल आ रहा है इसका, तो डी से पहले वोवल लगाएंगे। दूसरी आउटलाइन डी है, तो डी से पहले लगाएंगे लाइट डॉट, इसके वोवल का जो साइन होता है वो लाइट डॉट लगता है। तो के से कहाँ पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे ई फिर ड, तो ये वर्ड हो गया किड, लाइट साउंडेड वोवल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वर्ड है गिडी। गिडी वर्ड के अंदर देखिए फ्रेंड्स, गे और डी दो कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स, और दो वोवल है इस वर्ड के अंदर, आई और वाई। आई और वाई दोनों ही इसके वोवल आ रहे हैं इस वर्ड के अंदर फ्रेंड्स, और गे और डी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, और थर्ड प्लेस का वोवल है, और ज्वाइंट स्ट्रोक आ रहा है, तो ज्वाइंट स्ट्रोक है इसके अंदर भी, तो थर्ड प्लेस का रूल लगेगा फ्रेंड्स इसके अंदर भी। तो गे आउटलाइन आ रही है इसमें, गे हॉरिजॉन्टल आउटलाइन है, तो गे को हम अबव द लाइन बनाएंगे, लाइन से ऊपर, और डी को हम थ्रू दी लाइन दिखाएंगे, जिससे हमें पता चले कि इस वर्ड के अंदर इसका वोवल आ रहा है, थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब वोवल प्लेस करेंगे हम दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर, हमने आपको बताया था दूसरी आउटलाइन डी है, तो डी से पहले वोवल आ रहा है एक वोवल इसका, तो डी से पहले लगा दिया लाइट डॉट। अब डी के बाद में फाइनल वोवल इसका आ रहा है वाई से, तो फाइनल वोवल डी के बाद में लाइट डॉट लगा दिया। तो एक डी से पहले लगाया वोवल और एक फाइनल डी के बाद में लगाया इसका वोवल। तो गे से ग पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे ई फिर ड फिर ई, तो ये वर्ड हो गया गिडी, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है लीक। लीक वर्ड के अंदर एल कॉन्सोनेंट है और के कॉन्सोनेंट है, और देखिए फ्रेंड्स ई ए से हमें पता चल रहा है कि इसमें वी का वोवल आ रहा है, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है इस वर्ड के अंदर। तो वी के वोवल के लिए आउटलाइन जो है हम थ्रू दी लाइन बनाएंगे, तो एल और के की आउटलाइन बनाते हैं हम थ्रू दी लाइन। तो ये हमने एल और के की आउटलाइन बना दी फ्रेंड्स। अब हम वोवल प्लेस करेंगे, इसमें भी ज्वाइंट स्ट्रोक आ रहा है, वी का वोवल आ रहा है, थर्ड प्लेस का वोवल है, तो दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर लगेगा, तो दूसरी आउटलाइन के है, तो के के ऊपर हम डार्क डॉट लगाएंगे। तो ये वर्ड हो गया, एल से ला पढ़ेंगे, फिर ई फिर क, तो ये वर्ड हो गया लीक, हैवी साउंडेड वोवल आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है लिक। लिक वर्ड के अंदर एल और के दो कॉन्सोनेंट है, और आई से हमें इसके वोवल की पहचान पता चल रही। इसके वोवल के लिए भी आउटलाइन थ्रू दी लाइन बनेगी फ्रेंड्स, और दो ज्वाइंट स्ट्रोक है इस वर्ड के अंदर भी, तो हम इसमें भी थर्ड प्लेस का रूल लगेगा फ्रेंड्स। तो एल और के की आउटलाइन बनाते हैं, तो ये हमने एल और के की आउटलाइन बना दी थ्रू दी लाइन। अब वोवल प्लेस करेंगे, दूसरी आउटलाइन के पहले या ऊपर लगेगा, दूसरी आउटलाइन के हॉरिजॉन्टल आउटलाइन, तो के ऊपर वोवल लगेगा लाइट डॉट, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने लाइट डॉट लगा दिया। तो एल से ला पढ़ेंगे, फिर साउंड पढ़ेंगे ई फिर क, तो ये वर्ड हो गया लिक, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है किल। किल वर्ड के अंदर के कॉन्सोनेंट है और एल कॉन्सोनेंट है, और आई से हमें इसके वोवल की पहचान पता चल रही है। इसमें भी ज्वाइंट स्ट्रोक आ रहा है, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, और थर्ड प्लेस का रूल इस वर्ड के अंदर भी लगेगा फ्रेंड्स। तो हम के की आउटलाइन बिलो दी लाइन बनाएंगे, लाइन से नीचे, तो हम के की आउटलाइन बनाएंगे और एल की आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो के की आउटलाइन बनाएंगे, एल की आउटलाइन बनाएंगे। अब हम वोवल प्लेस करेंगे, दूसरी आउटलाइन जो है वो हमारी एल है, तो एल से पहले वोवल लगाएंगे लाइट डॉट, इसके वोवल का जो साइन होता है वो लाइट डॉट लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो के से कहाँ पढ़ेंगे, साउंड पढ़ेंगे ई फिर ला, तो ये वर्ड हो गया किल, ठीक है फ्रेंड्स। आज के एक्सरसाइज में बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट्स या आपके कोई भी क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो और नेक्स्ट अभी इसके और एग्जांपल्स बचे हुए हैं फ्रेंड्स, जिनको हम पार्ट 2 में आपको सिखाएंगे अगले वीडियो के अंदर। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी मौका मिले शॉर्ट हैंड सीखने का। और अगर आप हमसे ऑफलाइन भी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, तो हमारा नंबर यहाँ पे आपको प्ले होता हुआ दिख रहा होगा, जिससे आप कांटेक्ट करके हमसे ऑफलाइन भी जोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।